जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। तो भैया शुरू करते हैं माइंड मैप्स की क्लास। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा नंबर सिस्टम। तो कुछ बातें मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये रिवीजन पर्पस के लिए क्लासेज हैं, डिटेल्स में यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला। आई होप मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपने चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं, रिवीजन के लिए केवल आप यहाँ पे आए होंगे। तो मैं जल्दी जल्दी में बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि अपन घंटे एक घंटे की क्लास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 मिनट की क्लास रहने वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। माइंड मैप्स डाउनलोड करना है, टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से जो भी पीडीएफ वगैरह है, पहले की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना। क्लास जो जो माइंड मैप्स की क्लासेज हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से चैनल पे, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको क्लासेस का। तो पिछले जो 9 क्लासेज हैं वो आप देख सकते हैं, जिसमें जैसे कि मेंसुरेशन 3D की हो गई, 2D की हो गई, जियोमेट्री हमने पूरी कर ली, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कर ली। तो वो सब चीज़ों की क्लासेज पीछे मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसके बाद जैसे नंबर सिस्टम, फिर एलजेब्रा, फिर एक दो टॉपिक के बाद अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे माइंड मैप्स के थ्रू। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द परेशानी पीड़ा नहीं होनी चाहिए आपको। अरे बोलो भैया, ठीक है। तो नंबर सिस्टम भी इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं, जैसे कि दो चार चीज़ें, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल कैसे हटाते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यूनिट डिजिट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर थ्योरम में सक्सेसिव रिमाइंडर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करके लाया हूँ, 1% भी चीज़ नहीं छोड़ी है मैंने। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। बोलो भैया, सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी वो नंबर्स आ गए जो वर्ल्ड में मौजूद हैं, ठीक है। इनमें आपके इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, सब कुछ आ गया, सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। तो भैया इमेजिनरी नंबर्स कौन से हैं? जो काल्पनिक हैं, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, या फिर 10th 12th में, आई थिंक 10th क्लास में आता है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax² + bx + c बराबर 0। सर ने पढ़ाया होगा इसमें कि d बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो अंडर रूट डी लेते थे उसमें, देखो यहाँ पे रूट में अंडर रूट डी लेते थे। तो सर ने बोला होगा कि अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। बट अंडर रूट में माइनस आ सकता है उस कंडीशन में, जैसे अंडर रूट में -1 आया ना, इस कंडीशन में आयोटा से डिनोट करते हैं, और ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? एक काल्पनिक संख्या होती है। अंडर रूट -1 का मतलब होता है आयोटा से डिनोट करते हैं, और एक इमेजिनरी नंबर्स होता है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। मैंने इमेजिनरी नंबर्स यहाँ पे इसलिए थोड़े से ज़्यादा बेसिक इसका ऐड किया है, क्योंकि एडिक्विटी जिस हिसाब से पेपर पैटर्न बना रही है ना भैया, तो हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने देखा है कि बाइनरी नंबर से क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, तो इमेजिनरी नंबर्स तो क्या ही चीज़ है उसके आगे, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैंने क्या बताया कि आयोटा जो होता है आपका, उसका मतलब होता है अंडर रूट -1, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं इसके, ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर बराबर होगा, अंडर रूट से ये कट जाएगा -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का मतलब होगा -1, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर दोनों को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो आयोटा की पावर क्यूब हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 3 क्या होती है? माइनस आयोटा। ऐसे ही इस बार दोबारा मैं आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो आयोटा की पावर 4, ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान हमें पता है -1 होता है, तो आयोटा की पावर 4 हो जाएगी, -1 × -1, ये आ जाएगी आपकी +1। मीन्स आयोटा की पावर 4 क्या होती है? +1 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब जैसे आयोटा की पावर 5 करूंगा तो 1 × आयोटा हो जाएगा, फिर से वो रिपीट होने लग जाएंगी। मीन्स आयोटा की साइक्लिसिटी होती है ना, आयोटा की साइक्लिसिटी वो 4 होती है, नहीं हर 4 के बाद आयोटा रिपीट होने लग जाता है। तो आयोटा की पावर 4n हो, ठीक है, तो उसका मान हमेशा 1 होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर जैसे आपको बोलूँ मैं कि आयोटा की पावर 45 का मान मुझे पता करना है कितना होगा, तो आपको करना क्या है, इसकी पावर में 4 से डिवाइड करो, पावर के जो लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? बोले भैया रिमाइंडर 1 आएगा यहाँ से, तो आयोटा की पावर 1 लगा दो,
आयोटा, यही आयोटा की पावर 45 का मान हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अब जनरल फॉर्म की बात करते हैं आयोटा की, तो जनरल फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी। ए क्या है यहाँ पे, एक रियल नंबर है, बी क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ आएगा। ठीक है, बोले भैया कैसे, एग्जाम्पल देके बताओ। अरे 2 + 3 आयोटा या फिर 5 - 2 आयोटा, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसका मुझे निकालना है डिस्टेंस या मॉड्यूल, अगर मुझे निकालना हो तो करना क्या है, √a² + b²। जैसे पहले वाले का निकालना था मुझे, तो वो हो जाता √a² यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, तो ये √13 आ जाता डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस निकालना आगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट को चिन्ह चेंज कर दो। इमेजिनरी पार्ट जैसे यहाँ पे 2 + आयोटा 3 था, अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो रियल पार्ट को तो ऐसे के ऐसे रखो, इमेजिनरी का चिन्ह चेंज कर दो, तो 2 - √3। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि कॉन्जुगेट और जनरल फॉर्म को जब हम ऐड करें, इनका सम करें, तो इमेजिनरी पार्ट हट जाना चाहिए, वो कट जाना चाहिए। ठीक है, तो एक रियल नंबर आएगा कब, जब जनरल फॉर्म और कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ये वाला तरीका समझाने के लिए बताई थी। ठीक है, अरे बोलो भैया, नो प्रॉब्लम, नो समस्या इमेजिनरी नंबर्स में। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। ठीक है, रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाते हैं आपके। ठीक है, वो सारे रियल नंबर्स आ गए। अब इनको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक तो आता है आपका रेशनल नंबर और एक आता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कौन सा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो p/q के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं जिन नंबर्स को, वो आती है आपकी कौन सी, इमेजिनरी नंबर्स। बोले भैया कैसे, अरे 4/3, 2/1। अब जैसे मैं लिखूं 50, क्या 50 रेशनल नंबर, बोले भैया ये तो p/q के रूप में नहीं है, रेशनल नंबर नहीं। अरे कैसे नहीं है, 50/1 तो डिनोट कर सकता हूँ ना इसको, डिवाइड में एक तो किसके भी मैं लिख सकता हूँ, एक से डिवाइड करने पर संख्या थोड़ी चेंज होगी। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर जिनको p/q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते, जैसे कि √2, √3। अब ये रूट में आ गई ना, इनको p/q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा नहीं होगी। अब रेशनल नंबर्स आ गए, इनको दो फर्दर कैटेगराइज करते हैं, एक तो इंटीजर्स, एक होते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आपको पता है जिनको डेसिमल के रूप में बोलते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो भैया, इंटीजर्स वो होते हैं सभी हो गए जिसमें एक तो क्या था, p/q के रूप में लिख रहे थे, अब इसमें 4/3 भी शामिल था। पर इंटीजर्स की बात करेंगे तो केवल -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक वो वैल्यूज आएंगी जो डेसिमल में ना हो, और केवल क्या हो, जैसे कि -4, 2, 3, 1, 0, ये क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, माइनस वाली आ गई, 0 आ गई, और प्लस वाली संख्या आ गई, ये सभी क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 0 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, यानी कि प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक आपके जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनमें अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाते हैं, आपके होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं, होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो इसको अभी लास्ट से समझाता हूं मैं। ये तो क्या था, हमने शुरू से कैटेगराइज किया चीजों को, अब लास्ट से कैसे समझो। देखो मेरे पास क्या है, 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं। ये क्या है कि आपके नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। इनमें अगर मैं 0 ऐड कर दूं, क्या कर दूं, 0 ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाती है आपकी होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इनमें अगर मैं माइनस वाली संख्याएं ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाती है आपकी इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक संख्या हिंदी में। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत यहां तक। अरे बोलो भैया, अब फर्दर की बात करते हैं। इंटीजर्स को दो और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इवन नंबर्स और ओड नंबर्स। सबने पढ़ा हुआ है इवन नंबर्स, ओड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16 ये सब क्या है, इवन नंबर्स हैं। 0 इवन इंटीजर्स है, यानी कि 0 एक सम संख्या है, ध्यान रखना, ठीक है। ओड नंबर्स कौन से, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, आपके 15, 17, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। नेचुरल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से, प्राइम नंबर की रियल डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे नंबर से जो केवल 2 फैक्टर रखते हो, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। एक तो एक हो उसका फैक्टर और एक खुद संख्या हो, नंबर n जो भी संख्या है ना वो खुद हो, जैसे कि 2 के फैक्टर करो तो 2 मल्टीप्लाई 1, एक तो खुद है संख्या और एक है, एक तो सभी का फैक्टर होगा। तो ऐसे प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। तो ये है 0 से 100 तक के सभी प्राइम नंबर्स। अब 0 से 100 तक की बात करें तो 0 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 0 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। फर्दर क्लासिफिकेशन इनका आगे कुछ चीजें और में डिवाइड करते हैं, जैसे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, अब इसमें जरूरी नहीं को प्राइम नंबर्स में कि हम प्राइम नंबर्स लें, इसमें 2 ऐसे नंबर्स, जैसे कि मैं बात करूं 8 और 9, जिनका HCF, ठीक है, क्या हो, 1 हो, या फिर दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। इसमें जरूरी नहीं है कि नंबर्स हो वो प्राइम हो, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 15 और 16 दोनों प्राइम नंबर को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। मैं बात करूं 21 और 32 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका HCF क्या हो, 1 हो। ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे कि 5 और 7 हो गया आपका, आपका 11 और 13 हो गया, 17 और 19 हो गया। इनका डिफरेंस कितना है, 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2। 11 और 13 का डिफरेंस कितना है, 2। 17 और 19 का डिफरेंस कितना है, 2, ठीक है। परफेक्ट नंबर, अभी परफेक्ट नंबर की बात करते हैं। ऐसा नंबर, ठीक है, जिसके फैक्टर्स का सम करूं, जैसे कि मैं बात करूं ऐसा नंबर जिसके जो फैक्टर्स होते हैं उनका सम करूं, किसको छोड़ के, खुद नंबर जो फैक्टर होता है ना उसको छोड़ के अगर मैं सम करूं ना इनका, वो नंबर के बराबर आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे 6 के फैक्टर करो, 1, 2, 3 और 6। मैंने क्या कहा, खुद नंबर को छोड़ दो, तो खुद नंबर है ना स्वयं, जैसे 6 इसको छोड़ दो, खुद वाले फैक्टर को, इनको जोड़ो, 1 + 2 + 3, तो बोलो भैया कितना आया, 6 आया, आया कि नहीं आया। जैसे कि 28 फैक्टर करो, तो भैया 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 4 से भाग जा रहा है, फिर 7 से जा रहा है, फिर 14 से जा रहा है, फिर 28 से जा रहा है। तो मैंने क्या कहा, खुद को छोड़ दो, खुद को छोड़ दो, यानी 28 को छोड़ दो और इनको ऐड करो, तो 14 और 7 21, 21 से 4 25, 25 और 3 28, मीन्स 28 भी क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बोलो चीजें समझ में आई कि नहीं आई। परफेक्ट, ओ सॉरी, परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो गया, ये परफेक्ट नंबर बताया था मैंने, स्क्वायर बोल दिया होगा गलती से। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जो किसी संख्या के स्क्वायर होते हैं, यानी कि जो भी स्क्वायर्स होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जैसे 4, 9, 16, 25, 36, ये चीजें आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अब छोटी सी बात करते हैं कि कौन सी संख्या को ऐड करने पे कौन सी, ओड नंबर में ओड नंबर को ऐड करूंगा तो इवन नंबर आएगा। देखो इस चीज को याद रखने के लिए रट्टा नहीं मारना है आपको, ठीक है। करना क्या है, जैसे किसी भी चीज का चेक करना है, मुझे इवन प्लस इवन चाहिए, इवन प्लस इवन क्या आएगा, मैं क्या करूंगा, इवन छोटी सी छोटी इवन संख्या रख के देख लो, 2 + 2 क्या आ रहा है, 4, इवन आ रहा है, मीन्स इवन बराबर इवन क्या आएगा, इवन आएगा। मुझे पता करनी है कि इवन मल्टीप्लाई ओड क्या आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे छोटी संख्या इवन 2 और सबसे छोटी संख्या ओड 1 रख लो या 3 रख लो, 3 रख रहा हूँ, क्या आ रहा है, 6, इवन आ रहा है, मीन्स इवन इंटू ओड क्या आएगा, इवन आएगा। अरे चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भैया, ठीक है। कुछ भी पता करना हो ना इसमें, छोटी से छोटी संख्या रख लो और पता कर लो। जैसे मुझे इवन प्लस इवन बराबर इवन होता है, ओड इंटू ओड बराबर ओड नंबर होता है, कैसे, अब मुझे ओड इंटू ओड पता करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे छोटी संख्या ओड रख रहा हूँ, 1 3 रख रहा हूँ, 1 5 रख रहा हूँ,
क्या आ रहा है 15, ओड नंबर आ रहा है ना, तो ओड इंटू ओड क्या होगा, ओड होगा। ठीक है, इनको ऐसे याद कर सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्या क्या रटोगे, रटना ही है तो क्या क्या रटोगे भैया। एक ये चार्ट देख लो, इस चार्ट में बताया गया है ये पूरी क्या है, सारे नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसमें ये वाला है आपका बाहर वाला, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अंदर वाला क्या है, फिर रियल नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर्स में एक रेशनल नंबर आ जाते हैं, इरेशनल, और एक आ जाता है रेशनल। अब रेशनल में फर्दर आपके क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं अंदर। ये फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, और ये क्या आ जाएगा, इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आ गए, होल के अंदर नेचुरल नंबर आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। आगे चलते हैं, ये बात हो गई इनकी। डेसिमल नंबर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की। डेसिमल नंबर्स की रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, जो कि भैया लास्ट में पॉइंट होते हैं वो हटाई नहीं जा सकती, जैसे यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, चलती जा रही है चलती जा रही है, जैसे पाई, पाई की रियल वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, चलती जाती एंडलेस है। ठीक है, इनफाइनाइट जो डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं कि जिनका रिपीट हो रहा है, जैसे 6.25 जैसे कि 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है कि भाई 33.33 3 ये चलती जाती है। ठीक है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार एक नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इनफाइनाइट जो डेसिमल होता है इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो रिमूव करना है रिकरिंग डेसिमल को, कैसे करना है देखो यहाँ पे। इसको रिमूव करने के लिए कछु नहीं करना भैया, छोटी सी चीज ध्यान रखना कि जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि पॉइंट के बाद जितने रिपीट नंबर है, एक तो चीज क्या आएगी कि सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि एक्स इस पे बाहर लगा हुआ है, तो इसको अगर हटाना है तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको एक्स लिखना है और ऊपर जितने नीचे उतने नो लिखने जितने के ऊपर बार है। जैसे यहाँ पे एक एक्स के ऊपर बार था तो एक नो आ गया। अब मुझे पॉइंट एक्स वाई का बार हटाना है, तो एक्स वाई आ गया, नीचे कितने बार कितने संख्याओं पे बार है, 2 पे, तो 2 बार नो लगाना है। 0 x y z तीनों पे बार है तो एक्स वाई लिखना है, 3 बार नो लगाना है। ठीक है, ये तो आ गई ये चीज। अब मुझे लगाना है कि एक्स और वाई पे बार है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, एक संख्या पे बार है एक पे नहीं है। ठीक है, मन ये आपकी रिपीट नहीं होगी एक्स वाली, केवल वाई रिपीट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, एक्स वाई फिर माइनस करना है, जो रिपीट नहीं हो रही है ना वो माइनस करनी है, डिवाइड में कितनी बार है, 2 बार है। बार कितनी बार है, 1 बार है, मीन्स 1 नो। कितनी बार बार नहीं है, 1 बार, उतना 0 लगाना। ठीक है, चीज समझ में आएगी नहीं है, जितनी बार बार हो, ऊपर बार हो ये डेस हो, उतने नो आने चाहिए, और जितने पे बार नहीं हो वो 0 आना चाहिए। पूरी संख्या को लिखना है, फिर माइनस करना है उस वाले पार्ट को जो जिसके ऊपर बार नहीं हो। ठीक है, जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ, 5 2 3। अब 23 पे बार है, इसको मुझे हटाना है तो क्या करना है, 523 में से मुझे माइनस करना है, बार किस पे नहीं है, 5 पे नहीं है, 5 डिवाइड बाई कितने पे बार है, 2 पे, तो 2 बार नो, बार कितने पे, 1 बार है, तो ये हो गया। तो ये कितना आ गया आपका 518/990। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। ये चीजें आपको पता ही होंगी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 की बात करें तो, रूल ऑफ 2 की बात करें तो जो यूनिट डिजिट है वो डिवाइड होना चाहिए 2 से। 4 की बात करें तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 की बात करें तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। कि 2 की पावर n, जितनी बार n हो, n का मान जितना हो, जैसे कि 4 की बात करें तो 2, 4 को 2 की पावर 2, तो n का मान क्या है 2, तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 2 की पावर 3 क्या है 8, तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 की पावर n हो तो लास्ट n डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 की पावर n से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो 2 का मल्टीपल का डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 के रूल की बात करें तो सम ऑफ डिजिट्स वो होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो रहा हो तो वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 6 की बात करें तो देखो
कोई भी ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है तो उसके फैक्टर्स से वो डिवाइड होना चाहिए। तो 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 3। तो 6 का रूल क्या बन गया है कि 2 और 3 का रूल अगर उसमें अप्लाई हो रहा है तो 6 का भी जो होगा। ठीक है। 9 की बात करें तो सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। रूल ऑफ 5 कि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो तो 5 से कटेगा। ठीक है। रूल ऑफ 10 की बात करें तो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। रूल ऑफ 25 वही 25 क्या है? 5 की पावर 2। तो मीन्स लास्ट 2 डिजिट है आपकी वो 25 से डिवाइड होनी चाहिए। 125 की बात करें तो 125 क्या है? 5 की पावर 3 मीन्स लास्ट 3 डिजिट क्या होनी चाहिए? 125 से डिवाइड होनी चाहिए। ये तो थे सिंपल वाले। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट और थोड़े से टफ वाले। इसमें सबसे पहले बात करते हैं 11 की। तो 11 का रूल अप्लाई करने के लिए करना क्या है? मैं एक नंबर से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे 532109 है। ठीक है। मुझे इसमें 11 का अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करना है आपको? इसके जो सम संख्याएं हैं और विषम सम प्लेस पे संख्याएं, जैसे 1 को छोड़ो, शुरू से लो। 5 1 को छोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 0 0। तो कितना सम आया? 7 आ गया। ठीक है। और ओड इवन प्लेसेस पे 2 जो अब बाकी बच के 2 और 1 सॉरी 3 और 1 4, 4 और 9 कितना हो गया आपका? 13। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 13 में से 17 गया, कितना बचे? 6। 6 में 11 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा? बोले भैया नहीं हो रहा 6 11 से डिवाइड, मीन्स ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल का रूल क्या है कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस, नंबर्स नहीं यहाँ पे प्लेसेस है। ठीक है। मैं करेक्ट कर दूंगा जब टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 7 11 और 13 का। 11 का दूसरा रूल भी होता है, वो कैसे होता है एग्जाम्पल से ही समझते हैं। बेसिकली 932101 ये वाला नंबर पे इस पे समझाते थे। अब 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो इसमें क्या करना है आपको? 3 3 के पेयर बनाने हैं। 3 3 के पेयर बनाने लास्ट से राइट हैंड से। तो 101 बन गया, 932 बन गया, 2 पेयर बन गए इसमें भैया। ठीक है। अभी 3 3 के पेयर बनाने, लास्ट पेयर को उठाओ और यहाँ पे ले आओ 101। अब इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना है? 2, ये 3, यहाँ पे कितना है? 832। अब इसमें देख लो कि 832 डिवाइड हो रहा है इनसे या नहीं। सबसे पहले 7 की बात करते हैं तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचा? 13, 13 में 6 62 नहीं हो रहा। ठीक है। 11 से डिवाइड करोगे तो वही 11 से डिवाइड करने के बाद 10, 10 में से 3 गए, 7 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से करोगे 13 में 65 78 5 13 52, 13 से हो रहा है भैया। तो मीन्स ये नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल 7 11 और 13 का क्या है कि पहले लास्ट से 3 3 के पेयर बनाओ और फिर उनका डिफरेंस ले लो राइट हैंड से। अगर एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि मैं जैसे कि नंबर लिख देता हूँ 090312 ये नंबर है, इसमें चेक करना है। तो बोले भैया पेयर बना रहा हूँ तो पेयर तो बन ही नहीं रहा, अब 90 बच रहा है। अरे करना क्या है? यहाँ पे 0 तो लगा सकता हूँ ना, पेयर बन गया। अभी 312 में से 312 को माइनस कर दो, इसमें से जो भी माइनस में वैल्यू आएगी उसमें डिवाइड, माइनस को छोड़ो। अब डिफरेंस लेना है ना, पॉजिटिव डिफरेंस आना चाहिए, उसमें डिवाइड करके देख लेना। अगर भाग जा रहा है तो सही है, नहीं जा रहा है तो वही चीज है। ठीक है। कोई दिक्कत दुख दर्द परेशानी पीड़ा नहीं होगी। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी रह गया, क्लास लंबी हो जाएगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या है, सबसे पहले आपको किसी नंबर के फैक्टर निकालने हैं तो उसके फैक्टर्स निकाल लो। जैसे कि किसी नंबर्स के मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ, कोई भी नंबर लेता हूँ मैं, उसके फैक्टर्स मान लो कि 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है। ठीक है। उसके फैक्टर्स निकाल लो। कौन से फैक्टर्स? जो प्राइम फैक्टर्स है ना वो निकालना, उनकी पावर निकाल लो। अब जैसे मैंने किसी नंबर के ये निकाल लिया कि कोई ये वाला नंबर है, उसके फैक्टर्स ये है। ठीक है। कोई दिक्कत। अब मुझे निकालना है कि टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स आपने निकाल लिए, उनकी पावर निकालनी। अब करना क्या है, जो भी उनकी पावर्स है उनमें एक ऐड करो और उनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है।
7 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 3 की पावर 1 है तो 4। 2 की पावर 5 की पावर 2 है, 2 और 1 कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 24 टोटल फैक्टर्स होंगे किसके, इस संख्या के। जो भी हमने संख्या ली है इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 24। अरे बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो। ठीक है, तो करना क्या है, अगर कोई नंबर है जिसकी पावर है a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, डैश 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 चलता जा रहा है, इसके टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, तो करना क्या है, p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, ए बी सी क्या है, प्राइम नंबर्स है, ध्यान रखना, ए बी सी आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब यहां से मुझे पता करना था क्या, ओड फैक्टर्स, अगर सारे ओड फैक्टर्स पता करने हैं तो जो देखो, अब प्राइम फैक्टर्स ले रहे हैं किसी नंबर के सारे ही, ए की पावर क्यू, बी की पावर आर, सी की पावर, ओ पी तो बच गया, क्यू और आर, डैश डैश डैश। अब प्राइम फैक्टर्स ले रहे हैं तो प्राइम फैक्टर्स में एक ही इवन नंबर होगा, वो 2। तो 2 की पावर ओड फैक्टर्स जब लेने हो ना, तो 2 की पावर को इग्नोर करो और बाकी के फैक्टर्स ले लो। जैसे कि अभी हमने लिया था 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 लिया था। अभी मुझे केवल इसके ओड फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं 2 की पावर को भूल जाऊंगा, और 5 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, 7 की पावर 1 तो 1 प्लस 1, ये कितना हो गया, 3 इंटू 2 बराबर कितने, 6 ओड फैक्टर्स हैं आपके। इवन फैक्टर्स जब निकालने हैं ना, तो अभी करना क्या है, जो 2 की पावर है उसमें प्लस 1 नहीं करना, और बाकी में प्लस 1 कर देना। ठीक है, कितने आ जाएंगे 3, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, 6 3 18। ठीक है, अब देखो ओड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स का सम करो, कितना आ रहा है 24, टोटल फैक्टर्स के बराबर आना चाहिए, तो आपकी चीजें सही है, वरना नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही अभी बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स की, तो सम ऑफ फैक्टर्स में भी मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूलाज आप देख लेना, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, जगह है क्या वाइट पेज, यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलो कि मुझे निकालना है कि कोई नंबर है, अभी वाला ले ले 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 का मुझे सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो मैं करूंगा क्या, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जब तक कि वो वाला पावर नहीं आ जाए इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर 5 की पावर है ना, तो 5 की पावर 0 से शुरू करो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, मैक्सिमम पावर तक। फिर 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ से 2 की पावर 1 क्या हो गई 1, फिर ये 2, फिर ये 4, फिर ये 8, मल्टीप्लाई में 5 की पावर ये होगी आपकी 1, फिर 5, फिर 25, ये होगी 7 प्लस 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। बोले भैया कैसे, देखो यहाँ पे देखो, ए की पावर 0 से शुरू करना है, ए की पावर पी तक ऐड करते हुए जाना है, बी की पावर 0 से शुरू करना है, बी की पावर क्यू तक ऐड करते हुए जाना है, सी की पावर 0 से शुरू करना है, सी की पावर आर तक ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स की बात करेंगे तो 2 की पावर 0 वाला फैक्टर हटा देना यहाँ से, 2 की पावर 0 क्यों, क्योंकि ये 1 होता है। अब किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन नंबर थोड़ी आएगा, सारे ओड नंबर है, ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओड नंबर आएगा, तो ओड फैक्टर हो जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए, तो 2 की पावर 0 को हटा देना। ओड फैक्टर चाहिए तो 2 की पावर सभी को हटा देना, तो बाकी ओड फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अभी एक चीज और यहाँ से देख लो कि किसी, जैसे मुझे बोल दिया कि 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 हमने ले रखा था, तो मुझे पता करना है कि 20 की मल्टीप्लाई की जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं वो चीजें मुझे पता करनी है। मैं करूंगा क्या, 20 के फैक्टर करो, 20 के फैक्टर करोगे 5 इंटू 4 इंटू 5, यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो ये इसमें से कॉमन ले लो, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 लूंगा मैं बाहर, तो 2 की पावर कितनी बचेगी 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 बचेगी। अभी इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो, तो 2 की पावर 1 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 8 हो गए, यानी कि इस नंबर में 20 के मल्टीप्लाई फैक्टर कितने होंगे 8 होंगे। ऐसे ही सम करना है तो केवल इसमें अप्लाई करना है। अब जो भी चीज पूछे 20 के फैक्टर के मल्टीप्लाई में, तो वो इस चीज में ऐड कर देना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या।
अभी बात आती है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो करना क्या है, नंबर, कहाँ गया, कहाँ गए, एक मिनट एक मिनट, हाँ चले क्यों जाते हो आप, कहाँ थे हम, यहाँ पे, ठीक है। नंबर्स फिर उसकी पावर कर देनी है, टोटल फैक्टर्स कितने, टोटल फैक्टर्स को 2 से डिवाइड कर देना। जैसे कि अभी हमारा नंबर n था, टोटल फैक्टर्स हमारे पास 24 आए थे, 24/2, तो हमारा जो हो जाता वो क्या हो जाता, n की पावर 12 क्या हो जाता, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाता। ठीक है, अरे बोलो भैया समझ में आएगी नहीं। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये भी एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ मैं चीजें। अभी हमने लिया था कि 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 एग्जाम्पल लिया था। तो अभी करना क्या है, अभी हम 3 को क्या ले रहे थे, 3 बराबर ले रहे थे P, 2 बराबर ले रहे थे Q और 1 के बराबर ले रहे थे R के। अभी करना क्या है, 3 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1.5, इंटीजर वैल्यू लेके इसमें 1, ठीक है। तो 2 को 2 से डिवाइड करो 1, 1 को 1 से डिवाइड करो 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x का मान रख लो, y दूसरा वाला और z। अभी इनको मानो और इनमें एक एक ऐड करते हुए चलो। मीन्स करना क्या आपको, p/2 में एक ऐड करना है, q/2 में एक ऐड करना है और r/2 में एक ऐड करना है। तो ये क्या आ जाएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएंगे। और ध्यान रखना p/2, q/2 और r/2 में केवल इंटीजर्स वैल्यू लेनी है। जैसे कि यहाँ पे 1.5 आया तो केवल मैंने 1 लिया है, 1.5 मत लेना वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। अभी बात कर लेते हैं यूनिट डिजिट की, छोटा सा टॉपिक और है, 2 मिनट और लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यूनिट डिजिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा भैया, यूनिट डिजिट में कछु नहीं आएगा। किसी नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी है, जैसे a की पावर m की यूनिट डिजिट निकालनी है, तो करना क्या है, m के जो लास्ट पावर के जो लास्ट 2 डिजिट है, ठीक है, x और y मान लो 2 डिजिट है, इनको 4 से डिवाइड करना, यहाँ से रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर आ गया, जैसे मान लो कि r, तो जो इसका नंबर का यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट उसकी पावर कर देना रिमाइंडर। कैसे, एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 5321091, ठीक है, 4 ले लो, इसकी पावर ले लो मान लो कि 3210। मुझे निकालना है इस नंबर का यूनिट डिजिट। तो मैं करूंगा क्या, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने क्या बोला, पावर के लास्ट 2 डिजिट लो 10, इसमें 4 का भाग 2 और रिमाइंडर कितना आ रहा है, बोले भैया 2 आएगा यहाँ से रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को नंबर के यूनिट डिजिट कितना है 4, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना है 6। इस पूरे नंबर का जो पावर वाला पूरा नंबर है, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे कि फर्स्ट डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ m, यानी कि लास्ट 4 से डिवाइड करना है ना, ये तो लिखा ही नहीं, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको पुट करना है एज यूनिट डिजिट की पावर, और जो ही आपका रिमाइंडर होगा, और एग्जाम्पल से भी मैंने यहाँ पे समझाया हुआ, ठीक है। अब यूनिट डिजिट ध्यान रखना, बात करूं मैं 0, 1, 5 और 6 की, ठीक है। अगर ये लास्ट में यूनिट डिजिट है और इनकी पावर कुछ भी हो, तो लास्ट में यूनिट डिजिट ये स्वयं ही आएंगे। जैसे कि मैं बात करूं 1035 की पावर में लिख लूं डैश 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 डैश, जो भी इसकी पावर होगी, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 5, 5 की जो भी पावर होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। अरे बोलो भैया 5 की पावर 1 क्या होती है 5, 5 की पावर 2 क्या होती है 25, कितना है 5, 5 की पावर 3 क्या होती है 125, कितना है 5, 5 की पावर 4 क्या होती है 625, क्या है 5। तो 5 की कितनी भी पावर कर लो 5 आएगा, 6 की कितनी पावर कर लो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट, 1 की कितनी पावर कर लो 1 ही आएगा, 0 कितनी पावर कर लो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 1 होती है, ये ध्यान रखना। साइक्लिसिटी का मतलब उसके बाद रिपीट होने हैं, मतलब एक के बाद ही रिपीट होने लग जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बात करते हैं साइक्लिसिटी 2 वाली चीजों की। तो किसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। कैसे कि 4 की पावर 1 क्या होती है 4, 4 की पावर 2 क्या होती है 8, 4 की पावर 3 क्या होती है 64। फिर से रिपीट हुआ ना, रिपीट हुआ ना,
4 की पावर 4 क्या होती है? 4 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया? अरे ये 8 के 16 क्या होती है? 256 क्या आ रही है? 6 रिपीट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ही 4 की पावर 5 करोगे फिर उसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 4। 4 की पावर 6 करोगे फिर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 6। मीन्स ये क्या होती है? रिपीट होती हुई चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है। तो 4 की पावर अगर इवन है, इवन मतलब सम संख्या, मैंने क्या कहा? कभी भी ऐसी चीज है ना तो इवन को स्मॉलेस्ट इवन मान लो। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो 4 की पावर 2 क्या होती है? 16। 16 का यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर ओड मीन्स 4 की पावर 1 करके देखो क्या होगी? 4। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताएगी। 4 की पावर इवन 6, 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। साइक्लिसिटी 2 होती है। नो ऐसे 9 की पावर ओड करोगे तो 9 आएगा, 9 की पावर इवन करोगे तो 1 आएगा। 2, 3, 4 और 7 को अगर आपको निकालना है यूनिट डिजिट तो वो सभी अभी फॉर्मूला बताया सेम अप्लाई करना है आपको। 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को इनकी पावर पुट कर देना है। इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। ठीक है, हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 के बाद हर नंबर रिपीट होता है। बट ये क्या हो जाता है? 1 के बाद रिपीट होने लग जाते हैं और ये क्या होते हैं आपके? 2 के बाद रिपीट होने लग जाते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। अभी एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद दी एंड करते हैं क्लास का। रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या आता है? आपने भाग दिया होगा स्कूल में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, 53 में आपका 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 बार गया 48 बार, फिर कितना बचेगा आपका? 5। तो ये क्या है आपका? जो 6 है जिसका हम भाग दे रहे हैं ये क्या होता है? डिवाइजर, बोले तो भाजक हिंदी में। ठीक है, ये क्या होता है आपका? 53 जो जिसमें भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग या जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है? डिविडेंट, बोले तो भाज्य हिंदी में। ठीक है, और जिस जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कितनी बार डिवाइड हो रहा है वो क्या होता है? क्यूशेंट। ठीक है, क्यूशेंट बोले तो आपका भागफल हिंदी में। और जो लास्ट में बच गया जिसमें भाग अभी नहीं जा रहा फर्दर, वो क्या होता है आपका? भागफल। तो यहां से इसको लेके एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है कि डिविडेंड जो होता है आपका वो बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई आपका क्यूशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? ये रहा डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, नो प्रॉब्लम। बोलो भैया, नहीं है? अभी बात करते हैं कि अगर आपको ऐसे दिया हो कि n की पावर a-1 हो और नीचे a से डिवाइड कर रहा हो तो इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। बोले भैया कैसे? अरे कैसे, कुछ नहीं। जैसे कि मैं मान लूँ कि एग्जांपल ले रहा हूँ कि 253 की पावर है 19 है, नीचे में 18 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसका कोई थ्योरम तो है, इसका नाम है कुछ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। थ्योरम है ये। ठीक है, कोई दिक्कत है? अभी सक्सेसिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो सक्सेसिव रिमाइंडर में क्या होता है? आपको ऐसा बोल देगा कि भैया कोई नंबर है, क्वेश्चन कैसा आएगा कि कोई नंबर है n, वो क्या उसको 5 और 6 से सक्सेसिव डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 3 और कितना है यहाँ पे? 3 और 1 आ रहा है रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको निकालना है कि नंबर निकालना है आपको। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, ये वाली टेबल बनानी है। ठीक है, ये वाली टेबल बना ली आपने। अभी करना क्या है? इधर तो आपका आएगा क्यूसेंट, इधर आएगा आपका रिमाइंडर, इधर आएगा आपका आएगा डिवाइजर। ठीक है, अभी क्या करना है? शुरू में क्यूसेंट मानना है 1। किससे डिवाइड कर रहे हैं? लास्ट वाले 6 से डिवाइड कर रहे हैं 6। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। तो क्यूसेंट क्या आएगा? क्यूसेंट, क्यूसेंट क्या होता है? यहाँ से क्यूसेंट देखो, क्यूसेंट होता है आपका, क्यूसेंट निकालना है आपको तो क्या करना है? डिविडेंड को क्यूसेंट से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर डिविडेंड निकालना है था। क्या करना है? डिवाइजर कितना? 6। 6 को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करो 6, रिमाइंडर जोड़ो 1 तो क्या आएगा? 7। अभी ऊपर वाला अप्लाई कर दो। ऊपर किसमें 5 का डिवाइड कर रहे थे, कितना आ रहा था रिमाइंडर? 3। इसको 5 7 5 35, 35 और 3 38, तो नंबर क्या आ गया? 38। अगर ऐसा नहीं समझ में आया
एक एग्जांपल लेके और समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, मैं क्वेश्चन ले लो क्या लोगे कि 4 और 7 से अगर किसी नंबर को सक्सेसिव डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है, मान लो कि 3 और क्या मानोगे 2 आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है। तो करना क्या है, लास्ट वाला उठाना है। लास्ट किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से। 7 को रखो यहाँ पे, कहाँ पे, ये है डिवाइजर, ये क्वेश्चन आपका, ये रिमाइंडर, ठीक है। और 7 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और जोड़ दो रिमाइंडर, 7 और 2 क्या होते हैं, 9, ठीक है। अभी किससे कर रहे हैं, 4 से, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 4 9 चौक 36, 36 और 3 39। तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। बोलो भैया, अरे बोलो बोलो। आई होप चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, डिटेल में ज़्यादा बता दिया मैंने, ठीक है। कोई दुख दर्द परेशानी पीड़ा नहीं होगी, चीज़ें समझ में आ गई होगी। पीडीएफ डाउनलोड करना है, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, जाओ डाउनलोड करो और रिवाइज करो, ठीक है। सीजीएल अभी थोड़े दिनों में एग्जाम डेट भी आ जाएगी, तो तब तक पढ़ते रहो, ठीक है। और जाते जाते अगर क्लास बढ़िया लगे तो कमेंट कर देना कि कैसी क्या लग रही, कहीं कोई गलती हुई हो सकता है भैया, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कुछ भी इधर उधर हुआ हो तो, ठीक है। और कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको रहने वाली नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है वो करते हुए जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल एंड जय हिंद, जय भारत।